नहीं हटा तो कौन इस्तीफा देगा इसके पीछे? इस्तीफा महापौर को देना चाहिए और कोई कौन देगा? कौन इस्तीफा देगा कि वहां के जो स्थानिक नगर सेवक है उनमें से कौन इस्तीफा देगा? कोई नहीं देगा, नहीं वो हटा लोग तो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन अगर किया। लोगों का काम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को नगर सेवक होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तो यही अगर नहीं हटा डंपिंग ग्राउंड तो उसका जवाबदार कौन? ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. आइए लेते हैं मुलाकात शेरलुन जी के साथ और पूछते कि अभी हाल ही में हमने कमलेश निकम जी का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में काफी हमें बातें गिनवाई गई कि कमलेश निकम जी ने जिस प्रकार से जो काम किए शहर के अंदर, यानी उनके धर्मपत्नी ने, महापौर ने, जैसे उदाहरण के तौर पे कामगार हॉस्पिटल और शहर में जिस प्रकार की रोडों की व्यवस्थाएं और ओन सोर्स पानी का लेके उन्होंने बात किया, डंपिंग ग्राउंड पे भी उन्होंने बात किया। ऐसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शांत बैठी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ काम ही नहीं कर रही है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आपके सवाल में एक सवाल कट गया। कौन सा? आपके सवाल में जो आपने गिना है इसके ऊपर मैं आता हूँ। हाँ, पर एक तो बहुत बड़ा सवाल, कौन सा? जो हवाई जुमला, कौन सा? कि मेट्रो हाँ, का 4-5 हजार करोड़ ऐसे ही बस महापौर गई खासदार के घर पे, टक टक टक, खासदार साहब हमारे उल्लासनगर में मेट्रो आनी चाहिए। खासदार साहब ने उसी टाइम फोन किया, उसी टाइम सिग्नेचर करके मेट्रो पास कर दी और पैसे भी भिजवा दिए। ये तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो। आपको तो बता दूं मैं ये एक बात, आपने जैसे मुझे गिनवा, मैं आपको गिनवाता हूँ कि आमदार श्री कुमार लाल ने तो बैनर लगाए थे। नहीं तो आमदार मेट्रो के लिए आमदार ने काम किया ना। आमदार आज से लगे क्या? इनको पता ही नहीं, ये शिवसेना में ताजा अभी आए, इनको पता नहीं है कुछ का। अभी आप ये मेट्रो ऐसे पास हुई है, खासदार साहब ये नहीं बोलेंगे कि मेट्रो पास है। 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी अनाउंस करते हैं कि ये पास हो गई, 3 दिन के बाद हमारा ये कमलेश निकम जो पूरी हवा में चल रहा है, मतलब हवा में ऐसे कोई इधर फेंकने का, कोई इधर फेंकने का, खाली पकड़ते रहो। कोई एक बात भी सत्य नहीं है, किसी बात में इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मेट्रो पास करवाने के लिए महापौर गई 1 दिन में, बस महापौर ने बोला खासदार को और खासदार ने घर बैठे सही कर दिया और उनको पास पैसा भी भेज दिया। कहाँ है ये? हवाई जुमला है। कहाँ पैसे पास हुए? मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया, उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बस ऐसे खासदार साहब ने इनको ले लिया, दे दिया। अब आप बोल रहे हो कि चलो आपने दूसरा एक नाम लिया, शायद कोई कामगार हॉस्पिटल। कामगार हॉस्पिटल का हकीकत क्या है इनको मालूम है? 2019 में कामगार हॉस्पिटल के लिए हमारे दीपक सावंत मिनिस्टर थे उस टाइम पे, बराबर। 2019 में आदित्य ठाकरे जी, हाँ, मैं उस वक्त साई पार्टी में था, मैं सभागृह नेता था। आदित्य ठाकरे जी ने वो मुहूर्त किया है। मैं कामगार हॉस्पिटल, हाँ, मैं उस मुहूर्त में था। अच्छा। धनंजय बोडारे जी के मांगनी के ऊपर कामगार हॉस्पिटल का दीपक सावंत जी मिनिस्टर थे, सेना के ही थे, हाँ, सेना के ही थे। वो मेरे सामने मुहूर्त हुआ है, आज बोलेंगे इन्होंने किया। अभी आप बताओ, मुनगंटीवार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, बिल्कुल, 2016 की बात है। पहले वीटीसी ग्राउंड के लिए 10 करोड़ रुपया दिया है। धनंजय बोडारे जी भी यहाँ पे ही है, चौधरी जी भी यहाँ पे ही है, बहुत सारे शिवसैनिक यहाँ पे है जिनको ये सब पता है। अब ये नए शिवसेना में शामिल हुए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि शिवसेना ने इनको क्या पद दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन शिवसेना का महापौर है। अरे महापौर या नहीं है, महापौर तो उनकी धर्मपत्नी महापौर है, लेकिन बड़ा पद होता है। बात करने के लिए हमारे जैसे
हमारे भारतीय जनता पार्टी में सृष्टि के हिसाब से मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मैं अभी बोलता हूँ, मगर जब जहाँ पे अमर जी का नाम आया तो मैं उसका बात करता हूँ। जब नहीं प्रदीप मतलब कहीं ना कहीं अमर लुंड जी का इस्तीफा मांगा गया, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं आपको गवारा नहीं गुजरी। इस्तीफा मांगने वाले ये कौन है? इस्तीफा मांग दिया, अरे ये कौन है? आदेश दे दिया, जाइए आप अपना यहाँ पर अपना डंपिंग ग्राउंड पे वहां पे विजिट कीजिए। अरे ये कौन होता है आदेश देने वाला? वही तो समझ में हवाई बातें कर, कभी कभी इंसान का संतुलन खो जाता है ना, ये उस तरीके से बात करते हैं, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, वो मैंने। अभी आपको एक बात बताता हूँ, कुछ टाइम पहले 5 नंबर में एक सभा रखी गई थी कि जो उस वक्त स्पष्ट अक्षर में, आपके पास ही मूवी पड़ी है वो, 90 दिनों के अंदर हम यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटा देंगे। सही है, ठीक है। फिर हमने मांगने की, भाई मैंने मार्च में ही पत्र दिया, खाली डंपिंग ग्राउंड का विषय नहीं है उसमें, वो पत्र मैं आपको देता हूँ। पत्र में क्लियर है कि पानी का इशू है, जो हमारे 4 और 5 नंबर में, 4 और 5 नंबर के पानी के इशू के बारे में क्या किया है, मैं सवाल करता हूँ कमलेश निकम जी, कुछ नहीं किया है। क्या किया है बताएगा? 4 और 5 नंबर की जनता को, चलो बीच में मैं लेके चलता हूँ, क्या हालत है 4-5 नंबर की पानी की, वो विषय है। प्लस शहर के अंदर सफाई बराबर नहीं है, वो विषय है। प्लस डंपिंग ग्राउंड के विषय पे हमारे जो यहाँ पे हमारा एक्चुअल बोलना क्या था, डंपिंग ग्राउंड पे जानवर फेंके जा रहे हैं, उसकी बदबू आ रही है, उसकी फौरनी स्टार्ट होनी चाहिए। हमारी मांगनी दूसरी है, आप उसको रूप दूसरा दे रहे। क्यों ऑफिसरों को बचा रहे आप? आपका क्या है डंपिंग ग्राउंड में मतलब? काम बराबर नहीं होना चाहिए, उधर के लोगों को बास आनी चाहिए, उधर के लोगों को अगर फौरनी मारने से वो बास कम हो रही है तो मारनी क्यों नहीं चाहिए? हम लोग की मांगनी जो है वो आप दबा रहे हो, ऑफिसरों को बचा रहे हो। फिर अभी थोड़े दिन पहले जब हमने महासभा में मांगनी की तो महापौर मैडम ने कहा कि मई में हो जाएगा। फिर अभी 1-2 दिन पहले आपने इंटरव्यू लिया है, मेरे पास जादू की छड़ी है क्या, 3 महीने में हट जाएगा। तुमने बोला, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है, हवा में तुम है। देखिए सरकारी कामों को लेके आप भी दूसरा टर्म नगर सेवक हो, एक आप छोटी सी चीज अगर आप कहीं भी अगर सरकारी दफ्तर में कराने जाते हो नहीं, तो जो समय लगता है उससे 3 गुना समय खुद ही लग जाता है। अरे लगता है, हम तो बोल ही रहे ना समय लगेगा, हमने कभी नहीं बोला है कि आप बोल रहे हो 90 दिन में करेंगे, आप बोल रहे फिर मेरे पास जादू की छड़ी है। तो इंसान का जब क्या होता है, अचानक से किसी इंसान को महापौर मिल गया तो हवा में है ना, हवा में इंसान चलता है जब, तो इसी तरीके आपको भी उप महापौर मिला, तो हम लोग हवा में नहीं है। हमारा उप महापौर सुबह को आप देखोगे एक्टिवा पे चले जाते हैं कहीं पे भी घूमने, आप देखो किधर भी पहुंच जाता है अकेला। अब उसके वीडियोस में देखो 100 जगह पे अकेला दिखेगा आपको, कभी नहीं 4 आदमी लेके घूमते हैं, कभी नहीं, आदत ही नहीं है। वो अकेला ही घूमता है, सवेरे 7 बजे उठ के 8 साढ़े 8 तक अकेला घूमता है, अपना वार्ड घूमता है, पैनल घूमता है, फिर दूसरा पैनल, कभी 19 पैनल में, कभी 20 पैनल में, जहाँ पे उनको जरूरत पड़ती है, जहाँ पे बुलाते लोग चले जाते। तो हवा की क्या बात है, अगर जरूरत है तो बुलाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बुलाएंगे। ये अभी जो टेम्पररी, ये देखो महापौर बनना, उप महापौर बनना, ये टेम्पररी सोर्सेज है। 2.5 साल के बाद ये पद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, फिर 2.5 साल के लिए दूसरे बनते हैं, या तो सेम को अगर बनाए पार्टी, अगर उसका काम देखेगी तो उसको फिर से बना सकते। वो तो ये पार्टी के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन जब हमको कोई पद मिलता है तो उसका मैक्सिमम जनता तक हम कैसे पहुंचाएं, मैक्सिमम हमारे में से जनता को क्या फायदा होने, बहुत सारी बातें हैं। छोटी छोटी तकलीफें भी बहुत सारी इतनी है कि पूछो मत। किसी का टैक्स पावती में नाम चेंज कराना है, किसी का क्या कराना है, किसी छोटी छोटी बातें इतनी है, आप पूछो नहीं। लेकिन वो छोटी बातें करने के लिए भी अमर लुंड जी, उप महापौर जी, आप देखेंगे तो हर बात में अवेलेबिलिटी है। वो तो महापौर भी बैठे रहते हैं, महापौर भी बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बातें तो नहीं करे ना। अभी काम धनंजय बोटारे ने किया, प्रूफ है, लेटर उनका लगा हुआ है, पास वो करा के आए, तो मैंने कराया। अरे कौन बोल रहा तुमने कराया? शिवसेना ने कराया। शिवसेना ने, मैं भी बोलता हूँ, तो ये कौन है शिवसेना वाला? ये आज नया है, शिवसेना ने कराया। अरे भैया देखिए उस टाइम भी शिवसेना थी। अरे तो ये क्यों गिना रहा है? शिवसेना काम गिनवाने क्या ना, अरे अपना बीटीसी जब आप भारतीय जनता पार्टी का काम गिनवा, शिवसेना का काम गिनवा रहे, उसमें क्या? नहीं, शिवसेना अकेला नहीं कर रही है। मैं आपको बोलूं, जब मेट्रो ट्रेन की बात आई, मैं तो हंस रहा था कि 4-5 हजार करोड़ ऐसे ही लेके आ सकती है महापौर। तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ खासदार साहब को कि ऐसी महापौर हमेशा के लिए रहनी चाहिए। क्यों मालूम है क्या? कि ऐसे 4-5 करोड़, अगर 4-5 हजार करोड़
अगर एक टाइम पे लेके आ सकती है मैडम तो हमारे शहर का बहुत भला कर सकती है। नहीं क्या ऐसे बहुत सारे काम है जो करवाना चाहिए। शेरी जी, लग रहा है मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगी है आपको, आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि हमेशा के लिए महापौर रहनी चाहिए। ना कहीं वो जो कमलेश निकम के जो शब्द है वो आपको काफी चुभे, नहीं वो जान नजर आ रहा है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी अकेला कोई भी नहीं कर सकता है। महायुति में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए में है, हम लोग भी महायुति में है। आपको बता दूं 2016 में आप धनंजय बोडारे जी के लेटर था शिवसेना का, मगर फाइनेंस मिनिस्टर मुनगंटीवार था, हाँ, बीजेपी से बराबर। तो 2016 यूटी की सरकार थी उस टाइम पे, तो अभी आज भी यूटी की सरकार है। तो वीटीसी, मैं बोलूं वीटीसी का ग्राउंड जो बन रहा है वो बीजेपी ने बनाया, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? फाइनेंस मिनिस्टर तो बीजेपी अरे फाइनेंस मिनिस्टर तो होते ना, पैसा 10 करोड़ पहला उन्होंने दिया है, रिकॉर्ड है। मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोल रहा, हवाई वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बात बोलूंगा हवाई वाली नहीं बोलूंगा। 10 करोड़, फिर मैं क्या बोलूँ, वो मुनगंटीवार साहब तो हमारे बीजेपी के हैं, वो बीजेपी वाले मिनिस्टर है, उन्होंने 10 करोड़ दिया तो ये काम बीजेपी ने किया, ऐसा नहीं होता है। जबकि मैं आपको खुला ही बोल रहा हूँ कि धनंजय बोडारे जी के लेटर पेड पे मुनगंटीवार जी ने वो 10 करोड़ का दिया था, बराबर फंडिंग किया था। हाँ, तो और दूसरा, जब मैं दीपक सावंत जी का नाम ले रहा हूँ, वो तो शिवसेना के थे, वो शिवसेना के मिनिस्टर थे, कामगार हॉस्पिटल के लिए जो दिया। चलो अभी आते हैं डंपिंग ग्राउंड। हाँ। सबसे चर्चित विषय, सबसे ज्वलंत मुद्दा आज उल्लासनगर के अंदर डंपिंग ग्राउंड, जिसके कारण 5 नंबर के लोग त्राई परेशान है। आपका भी वार्ड और आपके भाई का अमरुण जी का भी पैनल सटा हुआ है डंपिंग ग्राउंड से। ठीक है, डंपिंग ग्राउंड कब हटेगा? डंपिंग ग्राउंड कब हटेगा, ये कल मेरे ख्याल से सब लोगों ने वहां पर तो नवंबर दिसंबर की डेट आई, डेट नहीं है ये अभी तक, मैंने उनकी तरफ से कहा गया, डेडलाइन नहीं, डेडलाइन दिया, डेडलाइन डेट ही हो गई ना किसी नहीं, महानगर पालिका ने डेडलाइन दी है कि आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, पर उनका कहना था कि नवंबर तक आएगा। अब इस विषय में आपको पता है सबसे ज्यादा शहर में कौन लगा हुआ है? सबसे ज्यादा शहर में अगर किसी ने काम किया है, जिस तरीके से कमलेश जी बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा काम किया है तो हमारे दीप्ति दुधानी जी, जो पीडब्ल्यूडी चेयरमैन है। हाँ बिल्कुल, अभी पीडब्ल्यूडी चेयरमैन और सैनिटेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी चेयरमैन संभाल रहे, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, किधर क्या क्या गोली मार रहे हैं समझ में नहीं आ रहा उनको। लाइट का बिल, पानी के ऑफिस में। अरे आज तक मेरे को 10 साल में या 15 साल जब से दीप्ति दुधानी जी नगर सेविका बनी है, हाँ, महासभा में कितने वर्ड्स बात किए, वर्ड्स 1 2 3 आप बात करने देते ही नहीं है उनको। हम जब भी बोलते आप टीवी बंद की बात कर डालते हो। अरे टीवी बंद तो टीवी बंद कर दी, रिमोट गुम कर दिया, ये आपके शब्द से। देखिए हाउस के अंदर बहुत सारे रिमोट गुम हो गए, टीवी भी गुम हो गई बहुत। हम तो नहीं, आप ही कहते हो। अरे कम से कम आप सामने वाले विषय, आप सामने वाले बोलने का मौका तो दो। मैंने अच्छा, महासभा में बोलने के लिए मैं रोकूंगा। महासभा में कोई भी महिला उठती है तो हम लोग खुद बोलते हैं पहले महिलाओं को। लेकिन ऐसा टीवी बंद हो गया नहीं, ये देखो देखिए, अभी टीवी बंद हो गई, रिमोट गुम हो गया। हाँ, ये तो रिमोट गुम हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, वो सब चलता रहता है। देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? तो वो कर रही है। अब इनका बोलना कैसा है सोचो, जिसने कभी लेटर नहीं दिया, एक पत्र नहीं दिया, कभी अनशन नहीं किया, कभी खड़े नहीं है, कभी बात नहीं की है सदन में। अभी मैं सदन में उसको मना करूंगा, नहीं बात नहीं करना, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए, सदन में सबको आजादी है, बिंदास बोलो, जरूर बोलो, जनता के लिए बोलो। पानी का इतना मुद्दा था, लास्ट जीबी 2 जीबी, हाँ, 2 GB में पानी का मुद्दा था पैनल 16 का, तो वो मुद्दे पे तक नहीं बोली तो आगे क्या बोलेगी? 15 साल में वर्ड कितने बोले? कभी जीबी में नहीं बोली। आप देखिए, पूरे वर्ड निकालिए, एक माहिती निकालिए कि आज तक कितने विषय उठाए हैं दीप्ति दुधानी जी ने। तो अब इनका बोलना है कि अभी पीडब्ल्यूडी चेयरमैन है, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट संभाल रही है, क्या कुछ भी बोल रहे कमलेश निकम जी हमारे, तो थोड़ा समझना चाहिए। मीना सोंडे के जी के लिए बोलेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि फुहारणी के लिए मीना सोंडे जी ने उस वक्त एक आइडिया लाई थी कि इसका बदबू कम हो सकता है। मुझे पता है, मैं उस वक्त सभागृह नेता था, 2018 की बात है। उस वक्त हमने वो पास करवाया था, मेरे लेटर पेड पे वो फुहारणी का काम स्टार्ट हुआ था 2018। रिकॉर्ड है, मैं जो भी बोल रहा हूँ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हवाई बातें मैंने ये किया, मैंने कल को ये कमलेश निकम जी बोलेंगे कालानी महल जो है इन्होंने बनाया है, अब सब इन्होंने बनाया तो समझो आप। तो ये क्या है आपको भी मालूम है, हवाई बातें कमलेश निकम जी के ऊपर ज्यादा हम लोग बोलते नहीं है। कारण क्या है,
कमलेश जी चाहिए थे सबके, खास करके कालानी। बड़ा नेता है वो हमारे शहर का, देखिए बहुत अच्छा हमारे- बोलते हैं, काफी अच्छा मैंने उनके बोलते हैं, इंटरव्यूज किए अच्छा हैं, बोलते हैं। मुद्दे बोलते नहीं नहीं हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसा बोलने में कुछ नहीं, लेकिन अभी थोड़ा हवा में चले गए। महापौर फायर ब्रांड है वो शिवसेना की शिवसेना के पर्सन। नहीं शिवसेना के स्पोक पर्सन नहीं है वो अभी तक, मुझे लगता है नहीं, लीगल मतलब- नहीं लीगल। देखिए आज कोई भी नेता अगर किसी पार्टी जुड़ के बात करता है तो उसका स्पोक पर्सन आप समझ सकते नहीं हो, बोलने की जरूरत नहीं नहीं होती है, अभी फायर ब्रांड है वो। हमारे स्पोक्स पर्सन जो है हमारे बीजेपी के, स्पेशली बोलता हूँ, प्रदीप रामचंद्रनी जी है और नरेंद्र राजानी जी है, 2 स्पोक पर्सन है, हाँ। बाकी नहीं है। और अध्यक्ष हमेशा होता ही है, वो तो होता ही है, बाय डिफॉल्ट होता ही है। मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है, पर मुझे मेरे चलो ऊपर डंपिंग ग्राउंड कब हटाएंगे? डंपिंग ग्राउंड अब बताएंगे, इतने दिसंबर तक डेडलाइन, पर आपके आमदार ने बोला कि शायद हो सकता है जनवरी हो जाए, हम जो लोगों बीच में जाएंगे आके बताएंगे, तो वहां पर क्या, वहां पे क्या जनवरी दिसंबर फरवरी क्या बोले कमलेश निकम जी बताएंगे, क्योंकि पहले अरे आपके आमदार पहले अरे 90 दिन नहीं हमारे आपके आमदार ने भी तो नवंबर दिसंबर बोल दिया ना। तो हमारे आमदार ने तो जो बोला वो बोला ना, आपके सामने बोला है ना। हाँ, पब्लिक के अरे सामने ऐसा तो नहीं बोला, पहले 90 दिन, फिर मई में, चलो महापौर मई में बोल नहीं हटा तो कौन इस्तीफा देगा इसके पीछे? इस्तीफा महापौर को देना चाहिए, और कोई कौन देगा? कौन इस्तीफा देगा कि वहां के जो स्थानिक नगर सेवक है उनमें से कौन इस्तीफा देगा? कोई नहीं देगा, नहीं वो हटा लोग तो। मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन अगर किया। लोगों का काम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को नगर सेवक होने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा कौन देगा, क्यों देगा? आपको बता दूं क्यों मैं ये शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि हमारे संत, कौन लाया? हमारे संत, कौन लाया? क्या डंपिंग ग्राउंड? हाँ, कौन लाया, कब आया? शहर का उस टाइम पे जरूरत थी डंपिंग ग्राउंड की, नहीं तो कचरा कहां जाता रहा? शहर में नुक्कड़ पे डंपिंग ग्राउंड बन जाते थे वहां पर। शेरी जी, वो शहर की उस टाइम पे नीड थी, इसलिए डंपिंग ग्राउंड वहां पे बनाया गया। उस वक्त सत्ता में कौन था? कमलेश निकम जी से पूछिए। आप विरोध करते थे उस टाइम भी, आप नगर से मैं विरोध करता था, मतलब मैं आपको बता दूं, ज्योति कालानी जी, मैं, दादा सतराम दास, एक ही फोटो में आपको फोटो भी शेयर करूंगा, मैं अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक ही मंच पे हम लोगों ने भूख हड़ताल पे दादा के साथ में, ज्योति कालानी जी थी, मुझे याद है, खुद उस टाइम पे हयात थी स्वर्गीय ज्योति कालानी जी, हमारे साथ में वहाँ पे बैठी थी दादा सतराम दास जी। दादा सतराम दास की बहू बहुत अच्छा बात करती है, ये उनका कहना था। ये बाल किससे मुंडवाए? बाल दादा सतराम दास जी ने मुंडवाए थे। आपको एक बात बता दूं, दादा सतराम दास जी ने हमेशा ही विरोध किया है और विरोध करते रहते हैं, अब भी उनका विरोध है, अभी खुद सदन में नहीं है, तो उनकी बहू है। हाँ बिल्कुल, उनकी बहुत अच्छा बहू बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। बहुत अच्छा बोलती है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये पब्लिक के वजह से भी बोलती है, और वो खुद कल्प्रिट है, मतलब कल्प्रिट मतलब वहाँ के इफेक्टेड है, वो इफेक्टेड में खुद भी है, खुद है, वहाँ रहते हैं, एकदम सटा हुआ, एकदम वहाँ रहते हैं डेली एवरी डे। आप देखो बांस आएगी, दुआ आएगा। अब जब तक हम अगर प्रशासन को टाइट नहीं करेंगे, आप टाइट नहीं करने दे रहे हो, क्यों नहीं करने दे रहे हो? ऑफिसर को क्यों बचा रहे हो? ऑफिसर अगर समझो किस चीज़ की पगार लेता है, उस चीज़ की पगार लेता है। आज एक तो बाहर के लोग हैं, किससे कांटेक्ट करना चाहिए आपको पता है? रात को आग लगे तो किससे कांटेक्ट करना है आपको नहीं पता होगा? फायर ब्रिगेड और नेताओं के साथ। तो नेताओं के साथ क्यों करेंगे? जवाबदारी किसकी हो वहाँ पे? ड्यूटी किसकी है? पगार कौन लेता है? आपने तो बोला वहाँ पे लोग बिठाने चाहिए, महानगर पालिका के, आज तक तो बैठे नहीं है वहाँ पर, तो नेताओं को डिस्टर्ब कर पब्लिक आ जाएगी। यही हमारी डिमांड है। आज हमारे संत, यही डिमांड देव प्रकाश संत, हमारे शहर, हमें देव प्रकाश महाराज जी, आज उनके स्वास्थ्य के कारण आज उनको वंचित रहना पड़ा है उल्लासनगर की धरती से, उनकी मातृभूमि से। उनके जो भक्त है, जो उनको मानने वाले लोग हैं, आज उनके दर्शन के लिए आज तड़प रहे हैं, तरस रहे, क्योंकि आज उनको डॉक्टर से हिदायत दी हुई है कि आप उल्लासनगर में मत रहे, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है कचरे के कारण। तो यही अगर नहीं हटा डंपिंग ग्राउंड तो उसका जवाबदार कौन? क्या आज भी, क्या जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा, क्या आज भी हम अपने संतों से वंचित रहेंगे, उनके आशीर्वाद से? क्या कहेंगे? अभी भी बहुत सोच समझ कर जवाब दे रहा हूँ। इसके जवाबदार जो है, पहले भी हम सब थे, आज भी हम सब है। हम सब में सिर्फ सब 100%, 78 नगर सेवक, 100%, महापौर, सब A to Z, सब है, हटना और चाहिए। महानगर पालिका के अधिकारी, वो भी, वो तो ज्यादा है, आप समझे ही नहीं। अगर नहीं हटा तो अब समझो, सामने पिक्चर आपको कल दिखाई गई है और देखी गई है, दिसंबर तक अगर होता है और होता है। ये डंपिंग ग्राउंड का विषय जो है, हम लोग पब्लिक को क्लियरिफिकेशन दिलाने के लिए, और जो वहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम्स है,
जैसे बास ज़्यादा आ रही है, आग लग रही है बार बार। बहुत बार तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पानी तक ऊपर नहीं पहुंचता है, इतना पहाड़ बन गया है। तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है एक्चुअली, देखा जाए तो वहाँ पे डालना भी नहीं है एक्चुअली। तो ये दम करते जा रहे, दम करते जा रहे, दम करते जा ये रहे। सब जब बार बार आग लग रही थी तो हम लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लगाओ इसके ऊपर विषय बात करके प्रशासन को कोई हिदायत दो, महापौर अपने तरफ से हिदायत दे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, बास नहीं आनी चाहिए। अभी आप बताओ कि मरे हुए जानवर भी अगर वहीं पे फेंकेंगे तो बास होगी? ये पहले भी हम लोगों ने दादा सतराम दास जी ने बाकायदा इसका विरोध कर भूख हड़ताल की थी। जब भूख हड़ताल करके ये विरोध जताया था और उस वक्त ये बंद हुआ था टेम्पररी, फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ये सब बातें जब आती है, जब सदन में, हमारा जो मंच है वो सदन है, हम लोगों को जो बात करनी है वो किससे बात करनी है? हम लोगों को बात करने की जो ऑफिसर्स को जब टाइट करना है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी बराबर नहीं निभा रहे हो, उनसे सवाल करने का मंच वही है। तो हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल, जैसे पानी का कितना प्रॉब्लम है, आप 5 नंबर में जाके, जबरदस्त हालत ही खराब है 5 नंबर की। पानी की समस्या है, डंपिंग ग्राउंड की समस्या है, रस्तों की समस्या भैया आप है। मेरे को बताइए, उल्लासनगर के लोग पलायन करने के लिए मजबूर किए गए हैं। हाँ, तो हम लोग उसको बचाने की कोशिश तो करेंगे ना। उस कोशिश करने का रास्ता 78 के 78 कोशिश नगरसेवक करने का उसके रास्ता क्या है? जवाबदार होंगे। हाँ, कोशिश करने का रास्ता क्या है? चलो, एक आखिरी सवाल। जैसे आपके जिला अध्यक्ष का हमने इंटरव्यू देखा, एक काफी निजी चैनलों पे चला, उसमें कहा कि किसी एक मुद्दे को लेके वहां पर वोटिंग हुई, पहले आपकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर आप स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हो, आपने भाजपा के खिलाफ आपने वहां पे वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग की आपने? नहीं, मैंने आपके जिला अध्यक्ष ने सीधा बोला कि शंकर शेरी लूंड ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग का होता है यानी जो पार्टी की पॉलिसीज है उसके खिलाफ जाके वोट करना, उसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। नहीं, मैंने अध्यक्ष जी के कहने के हिसाब से वोटिंग की। अध्यक्ष ने कहा है आपको? अध्यक्ष ने क्लियर कहा कि मेरी कोनार कंपनी से पर्सनल इशू है, मैं हमेशा उसके खिलाफ रहूंगा, आगे भी जो विषय आएंगे मैं उसके खिलाफ रहूंगा। बाकी आपको निर्णय क्या लेना आप ले सकते हो, मैंने कभी भी कोई पॉलिसी के खिलाफ या यानी सीधा आके राजेश वेदरिया जी ने खुला कहा कि शेरी लूंड ने क्रॉस वोटिंग की जिसके कारण वो पास किया गया। क्रॉस किस चीज को बोलते हैं? यानी वहां पे 8 थे, आपकी इधर में 8, वहां पे 9 हो गए, तो वोटिंग उनके पक्ष में चला गया। शिवसेना 8 और 9 की बात कहाँ से आती है? महायुति है और क्रॉस की क्या बात है? जब आपका पर्सनल अगर कोनार कंपनी से कोई इशू है, आप बोल रहे हो कि मेरा इशू है, आप लोगों को क्या करना, आप टोनी सिरवानी जी से पूछिए, यही वर्डिंग है। यानी कहीं ना कहीं पे जो आपने जो वोट किया वो आपने जिलाध्यक्ष के बोलने पर किया। हाँ, मैंने उनसे 100% पूछा हाँ कि भाई ऐसा बात है, और तो उन्होंने बोला मेरा 100% कोना के विरोध ही रहेगा, और भी विषय आएंगे तो विरोध रहेगा। क्लियर, अभी से ही बोल दिया। अभी से कल और कोई विषय आएगा कोना कंपनी वाला, अगर जनता के रिलेटेड होगा और जनता के फेवर में होगा तो मैं उसका वोट नहीं करूंगा, तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगा? सही है। जल्दी लेंगे और भी नेताओं के साथ मुलाकात, और एक और बार कमलेश निकम जी से लेंगे मुलाकात और बोलेंगे इस विषय को लेके आपको क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।